हाय माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास इंटरमीडिएट। 11 और 12 के बच्चे ध्यान देंगे। माय स्टूडेंट, हम लोग सिंटैक्स का प्रारंभ किए थे, जिसमें एक लेक्चर में हम लोग आर्टिकल का परिचय लिए थे। आर्टिकल क्या है, इसके प्रकार क्या हैं और द का उच्चारण क्या होता है। आज हम लोग आर्टिकल के पार्ट 1 में ही लेक्चर 2 को देखते हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल। क्या पढ़ेंगे बेटा? पोजीशन ऑफ आर्टिकल। बेटा पोजीशन मीन्स होती है स्थिति ऑफ आर्टिकल। देखिए, हम लोग सिंटैक्स पढ़ रहे हैं। सिंटैक्स के अंतर्गत वाक्य में शब्दों को उचित स्थान पर सही रूप से प्रयोग करने की जो प्रक्रिया होती है, वही प्रक्रिया सिंटैक्स कहलाती है। अंडरस्टैंड? तो बेटा, अब आर्टिकल की पोजीशन में क्या पोजीशन होगी, किससे पहले आएगा, किसके बाद आएगा, कहां पर आएगा और क्यों आएगा, कैसे आएगा, का अध्ययन हम लोग पोजीशन ऑफ आर्टिकल में करेंगे। हालांकि पोजीशन ऑफ आर्टिकल बिल्कुल आपकी इजी है, जिसमें रूल नंबर 1 में आप देखेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग किसी नाउन से ठीक पहले होता है। आर्टिकल का प्रयोग नाउन से ठीक पहले होता है। बस आपको पोजीशन देखना है कि नाउन से ठीक पहले आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गिव मी ए बुक, एग्जाम्पल है बेटा, गिव मी ए बुक, ये आपका एग्जाम्पल रहा। यहां पर बुक बेटा नाउन है और नाउन से पहले ए आपका आर्टिकल है। दैट इज द बॉक्स, दैट इज द बॉक्स। यहां पर बेटा बॉक्स आपका नाउन है, इससे पहले आर्टिकल दिया है। एक और एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे क्या कहते हैं, हियर इज एन अम्ब्रेला। यहां पर बेटा अम्ब्रेला नाउन है, उससे पहले एन का प्रयोग किया गया है। बात समझ में आई बेटा? हियर इज एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। तो देख रहे हैं कि बेटा ठीक नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई? जैसे दीज आर द बॉयज, दीज आर द बॉयज। यहां पर बेटा बॉयज जो है नाउन है, इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। तो स्पष्ट रूप से पहली पोजीशन को समझते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि आर्टिकल को किसी नाउन से पूर्व प्रयोग किया जा सकता है। रूल नंबर 2 कर लीजिए बेटा। यदि नाउन से पूर्व एडजेक्टिव हो, यदि नाउन से पूर्व क्या हो, एडजेक्टिव हो, तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव से पूर्व होगा। आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव से पूर्व होगा। यदि नाउन से पूर्व एडजेक्टिव हो, तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव से पूर्व होगा, अर्थात एडजेक्टिव से पूर्व किया जाता है। जैसे बेटा कहा जाए दिस इज, एग्जांपल्स हैं, दिस इज ए गुड बुक। बेटा यहां पर बुक आपका नाउन है और इस नाउन से पहले गुड एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव से पहले आपका आर्टिकल है। यदि एडजेक्टिव का प्रयोग आर्टिकल से पूर्व हुआ है, तो बेटा यदि एडजेक्टिव का पूर्व नाउन से पूर्व हुआ है, तो आप
आर्टिकल को नाउन से पूर्व नहीं लगाएंगे बल्कि एडजेक्टिव से पूर्व लगाएंगे। इस तथ्य का ध्यान देना है, नहीं तो अगर हम यहां पर आर्टिकल लगा देंगे तो हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल जैसे बेटा, दिस इज ए न्यू बॉक्स, दिस इज ए न्यू बॉक्स। यहां पर बेटा बॉक्स आपका नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव न्यू है, फिर उससे पहले आर्टिकल आ गया। बात समझ में आई? और उदाहरण ले लीजिए बेटा, उदाहरण नंबर 3 पर अगर हम पहुंचते हैं तो देखते हैं, हियर इज ओल्ड एंड मैन। अब बेटा हियर इज ओल्ड एंड मैन, भाई ये तो कहते हैं कि आर्टिकल को ठीक नाउन से पहले प्रयोग करिए, लेकिन दूसरा नियम ये भी कहता है कि यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो आर्टिकल एडजेक्टिव से पूर्व आना चाहिए। तो यहां पर बेटा सेंटेंस गलत हो जाता है। इसको हम लोग जब करेक्ट करते हैं तो पाते हैं, हियर इज एन ओल्ड मैन। ये आपका करेक्टनेस रहा। बात समझ में आई? जैसे बेटा आगे बढ़ लें, चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं। भाई नाउन से पूर्व एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल, यदि एडजेक्टिव से पूर्व एडवर्ब आ जाए तो, यदि नाउन से पूर्व एडजेक्टिव हो तथा एडजेक्टिव से पूर्व एडवर्ब हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब से पूर्व किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यदि नाउन से पूर्व एडजेक्टिव हो तथा एडजेक्टिव से पूर्व एडवर्ब हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब से पूर्व किया जाएगा। जैसे बेटा हम देखें, आई हैव ए वेरी गुड टेबल। आई हैव ए वेरी गुड टेबल। यहां पर बेटा टेबल आपका नाउन है, टेबल क्या है आपका नाउन है, और गुड क्या है आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि यह नाउन की विशेषता बता रहा है। यहां पर वेरी आपका एडवर्ब है, क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब क्यों है? क्योंकि यह एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, और ए आपका आर्टिकल है। तो आप देख रहे हैं, यदि नाउन से पूर्व एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव से पूर्व एडवर्ब हो तो आप आर्टिकल का प्रयोग किससे पहले करेंगे? एडवर्ब से पहले करेंगे। आगे बढ़ें, इसके कुछ एग्जांपल हम लोग ऊपर ले लेते हैं। जैसे बेटा कहा जाए, he is extremely and kind man। He is extremely and kind man। अब बेटा यहां पर एंड का प्रयोग एडजेक्टिव से पूर्व कर दिया गया है, तो वाक्य गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये कहते हैं यदि एडजेक्टिव से पूर्व एडवर्ब हो तो आर्टिकल का प्रयोग हमें एडवर्ब से पहले करना चाहिए। तो इसका करेक्ट फॉर्म होगा, ही इज एन एक्सट्रीमली काइंड मैन। इस प्रकार से आप वाक्य को करेक्ट कर सकते हैं।
आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिस इज ए वेरी ओल्ड स्कूल। दिस इज वेरी ओल्ड ए स्कूल। ये बेटा दूसरा एग्जाम्पल रहा, ये आपका तीसरा एग्जाम्पल रहा। दिस इज वेरी ओल्ड ए स्कूल। वाक्य इनकरेक्ट हो गया क्योंकि नाउन से पूर्व एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पूर्व एडवर्ब है, और जब एडजेक्टिव से पूर्व एडवर्ब आया है तो कह रहा है कि आर्टिकल मुझे दो, नहीं तो बवाल हो जाएगा। तो आर्टिकल दे दो भैया, क्योंकि झगड़ा समाप्त करना है। ही इज ए वेरी ओल्ड स्कूल। हो गया बेटा। तो यहां पर यही पोजीशन होती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो बेटा आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बेटा बड़ा ही इजी पोजीशन आप देख रहे हैं। पोजीशन थर्ड हो गई। आप देखिए पोजीशन नंबर फोर्थ। बेटा साधारणतया आल, बोथ, सच, डबल, हाफ। आल, बोथ, सच, डबल, हाफ के बाद आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे बेटा ऑल द बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास। बेटा आल आया ना, जब आल आया तो आल के बाद द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, ठीक ना। जैसे कहा जाए द बोथ फ्रेंड्स आर हैप्पी। दोनों मित्र खुश हैं। बेटा सेंटेंस गलत हो रहा है क्योंकि ये कह रहे हैं कि बोथ के बाद आर्टिकल लगेगा और आर्टिकल बोथ से पहले आकर के बैठ गया, वाक्य गलत हो गया। तो सही करने के लिए आप करेंगे बोथ द फ्रेंड्स आर हैप्पी। बोथ द फ्रेंड्स आर हैप्पी। चलिए भैया, जैसे आई वांट सच ए पेन। यहां पर बेटा देख रहे हैं सच के बाद आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है, ठीक ना। चौथा एग्जांपल आप ले लीजिए। गिव मी प्लीज, गिव मी डबल द अमाउंट। अब यहां पर बेटा डबल आया ना, डबल के बाद द का प्रयोग किया गया है। आगे चलें। जैसे बेटा प्लीज कम इन हाफ एन आवर। यहां पर बेटा आवर और हाफ के बीच में आर्टिकल का प्रयोग, अर्थात हाफ के बाद में। तो आपको ध्यान रखना है, आपको आल दिखे, बोथ दिखे, सच दिखे, डबल दिखे के बाद आर्टिकल का प्रयोग कर लेना है। जब ये शब्द दिख जाए तो आप जबरदस्ती तुरंत क्या कहते हैं वहां पर आर्टिकल लगा दीजिए। बात समझ में आ गई। चलिए एक और नियम है आपके पास, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में आप देखेंगे बेटा हाउ सो टू के बाद, किसके बाद,
हाउ सो टू के बाद जब एडजेक्टिव आता है, आप जान लीजिए कब एडजेक्टिव आ, जब एडजेक्टिव आता है तो आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव के बाद, उस एडजेक्टिव के बाद तथा नाउन से पूर्व किया जाता है, नाउन से पूर्व किया जाता है। हाउ सो टू, बात समझ में आ रही है बेटा? यहां पर हम मिटा दें, बेटा हाउ दिखे, शो दिखे, टू दिखे के बाद जब एडजेक्टिव आया हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद तथा नाउन से पूर्व। जैसे उदाहरण लीजिए तो भी समझ में गया। हाउ फाइन ए डे, बेटा इंटरजेक्शन मार्क लगा, विस्मय का भाव प्रकट हो रहा है। हाउ के बाद आपके पास एडजेक्टिव आया और आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद किया गया, डे नाउन से पहले। बात समझ में आई? जैसे ही इज सो फाइन ए मैन, यहां पर आप देख रहे हैं ही इज सो फाइन ए मैन, यहां पर बेटा फाइन एडजेक्टिव है, इससे पहले सो आया, आर्टिकल का प्रयोग इससे बाद और नाउन से पूर्व। जैसे बेटा कहा जाए किटी जे हाँ बेटा, इट इज गुड एंड अटेम्प्ट, हो गया बेटा? तो बेटा यहां पर ध्यान दीजिएगा, एन आ गया ना, गुड एडजेक्टिव है और अटेम्प्ट नाउन है, इसके बाद बेटा एन का प्रयोग कर लिया गया है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ें देखते हुए। जैसे बेटा कहा जाए ही इज टू वीक ए मैन, ही इज टू वीक ए मैन, यहां पर बेटा टू के बाद वीक आया जो कि मैन को क्वालिफाइड करेगा, फिर उसके बाद नाउन आया, आर्टिकल का प्रयोग बीच में किया गया है। अंडरस्टैंड? तो चलिए बेटा, ये तो रहा आपको पोजीशन ऑफ आर्टिकल हमने दिया। अब इसके पश्चात हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम लोग ए और एन का प्रयोग पढ़ेंगे कि ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है और एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। उसके पश्चात ए का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता, कहाँ पर नहीं किया जाता है। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लूंगा। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नए बच्चे मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।